संसद में राष्ट्रपति मुर्मू ने रखा कदम। किसी महारानी की तरह राष्ट्रपति मुर्मू का हुआ स्वागत। महामहिम राष्ट्रपति जी। आदिवासी समाज से आई राष्ट्रपति का भव्य स्वागत। यही है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की ताकत। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की यही सबसे बड़ी ताकत है कि यहाँ एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो वहीं समाज के निचले तबके आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला देश की राष्ट्रपति भी बन सकती है। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के सर्वोच्च पद पर बैठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद इस देश में कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन किसी सरकार ने आदिवासी समाज से किसी को राष्ट्रपति नहीं बनाया। यह ऐतिहासिक काम भी मोदी सरकार के नाम ही लिखा था, जिन्होंने आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया और चुनाव जीतकर देश में पहली बार आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला के सम्मान का ये सिलसिला यही नहीं थमा। जिस नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों कराने के लिए विपक्ष हाय तौबा मचा रहा था, उसी नई संसद में जब पहली बार राष्ट्रपति ने कदम रखा तो इस दौरान इतना भव्य स्वागत हुआ कि मोदी विरोधियों में भी ये नजारा देखकर सन्नाटा छा गया होगा। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी। देश के सर्वोच्च पद पर बैठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकतंत्र के मंदिर नई संसद में जब पहली बार कदम रखा तो इस ऐतिहासिक पल को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा, क्योंकि लोकतंत्र के नए मंदिर में एक राष्ट्रपति के साथ साथ आदिवासी समाज की एक महिला का भी ऐसा भव्य स्वागत हो रहा था कि जैसे मानो किसी महारानी का स्वागत हो रहा हो। आगे आगे राजदंड सेंगोल ले जाया जा रहा था, पीछे पीछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके पीछे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष जैसी ताकतवर हस्तियां चल रही थी। लोकतंत्र के मंदिर में राष्ट्रपति मुर्मू का ऐसा भव्य स्वागत देखकर हर कोई हैरान रह गया। आशीष कौशिक नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, नए संसद भवन में सेंगोल के साथ भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के स्वागत को देखकर सनातन विरोधियों को मिर्ची लगना शुरू हो गई होंगी। कृपा शंकर लाल नाम के एक यूजर ने लिखा, सनातन परंपराओं का वाहक बनता नया भारत। आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सेंगोल के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ। प्राचीन परंपरा, विरासत और सनातन संस्कृति के सम्मान के साथ विकसित भारत का संकल्प पूरा हो रहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने राष्ट्रपति मुर्मू के स्वागत पर लिखा, संसदीय परंपरा में जुड़ा एक और अध्याय। सेंगोल के साथ नए संसद में पहली संयुक्त भाषण देने वाली राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। मिस्टर सिन्हा नाम के एक यूजर ने लिखा, एक आदिवासी महिला जो एक साधारण वंचित पृष्ठभूमि से आती है, उनका रानी की तरह स्वागत किया जा रहा है। उनके पीछे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वरिष्ठ मंत्री चल रहे हैं।
सम्मान में सभी सांसद खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। ये है हमारा लोकतंत्र, हमें दूसरों से उपदेश की जरूरत नहीं है। नई संसद में पहली बार सेंगोल के साथ जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया गया, इसको लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई इसे सनातन परंपराओं का वाहक बता रहा है, तो कोई सनातन संस्कृति का सम्मान, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक परंपरा में एक राष्ट्रपति का कितना सम्मान होता है। लेकिन ये सम्मान उस विपक्ष को नहीं दिख रहा होगा जो इस बात को लेकर हल्ला मचाए हुए था कि राष्ट्रपति के हाथों संसद का उद्घाटन होना चाहिए। और जब पीएम मोदी ने संसद का उद्घाटन किया तो विपक्ष ने उद्घाटन समारोह का ही बहिष्कार कर दिया था। और आज उसी नई संसद में पहली बार पहुंची राष्ट्रपति का जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ है, उसे देखकर मोदी विरोधियों को जरूर एक बार फिर मिर्ची लगनी शुरू हो गई होगी। बहरहाल विपक्ष का तो काम ही है मोदी सरकार के हर काम का विरोध करना। लेकिन आपको नई संसद में एक राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी महिला का भव्य स्वागत देखकर कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही संसद में राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय सदस्यगण, नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड भी नारी शक्ति के लिए समर्पित थी। इस परेड में दुनिया ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक देखी। मेरी सरकार ने जल, स्थल, नभ और अंतरिक्ष हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। मेरी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुके हैं। इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपया बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपया की आर्थिक सहायता दी गई है। मेरी सरकार 2 करोड़ महिलाओं को लाखपति दीदी बनाने का अभियान चला रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से देश की लाखों महिलाओं को बहुत मदद मिली है। मेरी सरकार ने महिलाओं की पहली बार सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन दिया गया है। पहली बार सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स के प्रवेश दिया गया है। आज महिलाएं फाइटर पायलट भी है और नौसेना के जहाज को भी पहली बार कमांड कर रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत जो 40 करोड़ से ज़्यादा लोन दिए गए हैं, उनमें करीब 31 करोड़ से ज़्यादा लोन महिलाओं को मिली है। इस योजना से लाभ लेकर करोड़ों महिलाओं ने स्वरोजगार शुरू किए हैं।